महाराज जी, हमारे एक प्रश्न है। हम बहुत बाल्यकाल से वृंदावन में भजन कर रहे हैं, तो अभी हम मेरा 19 उम्र में मैं वृंदावन में आई। अभी मेरा जब 19 उम्र था तब वृंदावन में आई। अभी मेरा 55 हो गया, किंतु मेरा तबीयत बहुत अच्छा था। किंतु अभी 20 दिन हो गए, एक बुखार आया था, बुखार से शरीर दर्द कर रहा है। अभी मेरा शुगर पकड़ लिया, तो इसका क्या कोई अपराध हुआ मेरे से? नहीं, मेरे कोई नहीं, इस पे ये चिंता नहीं करनी महाराज जी। इस पे कोई चिंता है नहीं। ये प्रारब्ध का संयोग होता है, प्रारब्ध का संयोग। तो उसका प्रारब्ध का संयोग बन गया, अब उसमें आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना। नहीं, तो बहुत शुगर बढ़ गया ना अभी। मरना ही तो है। हाँ, मरना तो है, बस फिर चिंता क्या करनी? सेवा तो नहीं कर सकेगा। शिव जी का तो दर्शन नहीं कर सकता, शिव जी का सेवा नहीं कर सकता है। हम वो मंदिर में पुजारी है। ऐसे हो गए ना। अब इससे इसके आगे और कुछ नहीं। देखो, बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी यदि सत्संग ठीक नहीं मिलता है और हम सत्संग से शरणागति के भाव को नहीं समझ पाते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं। निराश कि अब हमारे शरीर से श्री जी की सेवा नहीं बनेगी, अब फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? ये सब बाहरी क्रियाओं को तब तक करते रहना है जब तक दम है, नहीं तो कल्याण ऐसे होता है। इससे कल्याण होता है। हमारी बात समझ लेना। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। अब काल का भी डर नहीं। शुगर क्या? शुगर शरीर में है, आप में नहीं। शरीर क्षीण होगा, शरीर मरेगा, आप तो ठाकुर जी के पास जाएंगे, ठाकुर जी के शरणागत। देखो, हम एक आपको उदाहरण बताते हैं। अभी एक लेबर ले आओ आप, और शाम तक उससे कोई काम ना करवाओ, बोलो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना। ऐसे हमको बुला लाए, बचपन से बाबा जी बना दिए। अब अगर हमसे भजन नहीं हो रहा है, साधन नहीं हो रहा है, तो भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? ये बात समझो, कानूनी होगी। क्योंकि हम तो आपके यहाँ जैसे चाहो तैसे रखते। हमारे लेबर कहे, आप कहो कि काम नहीं हुआ इसलिए पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपको कानूनी देना पड़ेगा। क्यों बुलाया? अब आप काम नहीं करवाए, ये आपकी बात है, तो रुपए आपको देने पड़ेंगे ना। ऐसे भगवत प्राप्ति हमको होगी, हमको चिंता लेकर ली। बचपन से भगवान में लगे हो, अब अगर मान लो अवस्था आ रही है, भजन नहीं बनता है, सेवा नहीं बनती है, तो भी भगवान मिलेंगे। भगवान हमें अपनेपन से मिलते हैं। हम भगवान के हैं, वो अंदर की बात जानते। क्रियाओं से भगवान नहीं मिलते। क्रियाएं तो इसलिए करनी है कि अगर हम ये क्रिया नहीं करेंगे तो गलत क्रिया होने लगेगी। अपने को बचा के रखना, इसलिए सत्क्रियाएं होती है। और भगवत प्राप्ति तो भगवान की कृपा से होती है, और वो कृपा आपके ऊपर है। अगर कृपा ना होती तो धाम ना आते, कृपा न होती तो संत न बनते, कृपा न होती तो भगवान का नाम नहीं जपते। तो अब आप अपने जीवन के लिए तो निष्फिक्र हो जाओ। अगर हमारी बात पे विश्वास है, आप भगवान के शरणागत हो, और इस बात की वकालत की गारंटी हम लेते हैं। वकील अच्छा हो तो मुकदमा नहीं। भगवान के वचनों के अनुसार हम कह रहे हैं, भगवान के वचनों के अनुसार, कि एक बार जो मेरी शरण में हो जाता है उसकी दुर्गति नहीं होती। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंत। फिर आप तो साधु हैं, वो कह रहे दुराचारी हो तो कह रहे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अरे ऐसे करुणा निधान भगवान, और आप बचपन से उनकी शरण में और वृंदावन वास कर रहे हो। वृंदावन ही प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। अब भी भगवत प्राप्ति की चिंता थोड़ी नहीं। आप धामवासी हैं, आप प्रभु की शरण में हैं, आप प्रभु के नाम जापक हैं, प्रभु के हैं। आपको प्रभु नहीं मिलेंगे तो हम तो फिर समझ लो लाखों को विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, फिर तो सब झूठे हो जाए। नहीं, बिल्कुल हम कह रहे हैं, मुकदमा अगर कमजोर हो और वकील बढ़िया हो तो जीत जाएंगे आप।